और खबरें विस्तार से। नेपाल के पोखरा में रविवार को विमान हादसे में सभी 72 लोगों की मौत हो गई। अब तक 68 शव निकाले जा चुके हैं, इनमें 5 हिंदुस्तानी भी थे। नेपाल में हुए दर्दनाक विमान हादसे की इनसाइड स्टोरी। लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी सभी 72 लोग मारे गए हैं। विमान के इंजन में खराबी की बात सामने आ रही है। खराबी आई, उसके बाद क्या हुआ दिखाते इस रिपोर्ट में। और प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होते ही प्लेन आग के गोले में बदल गया। जमीन पर राख बनने से पहले प्लेन धूं-धूं कर जलता रहा। आसपास के लोग भी घबरा गए कि आखिर ये दर्दनाक हादसा अचानक कैसे हुआ। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। आपको बता दें कि सुबह 10:50 पर ATC से विमान का संपर्क टूट गया था। साफ था कि इसके बाद कुछ अनहोनी हुई है। ये यति एयरलाइंस का विमान ATR 72 था जो काठमांडू से पोखरा एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। इस विमान में 68 यात्री सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स। ये प्लेन दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि इस प्लेन में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। No, this is very unfortunate. I think we already expressed our condolences to all of the people. Yeah, according to the press release from the airlines, they said there are 5 Indians, but the details have still to be arrived. अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दरअसल विमान के इंजन में अचानक खराबी आ गई थी, जिसके बाद लैंडिंग से पहले ही विमान पहाड़ी से जा टकराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में इसके बाद भयंकर आग लग गई। प्लेन के क्रैश होने वाली जगह एक नदी के पास बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि विमान की लैंडिंग से 10 सेकंड पहले आखिर हुआ क्या था। दरअसल विमान के पायलट ने पहले पूर्व दिशा की तरफ से प्लेन की लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, जिसके बाद लैंडिंग की परमिशन मिली भी थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पायलट ने पश्चिम दिशा की तरफ से लैंडिंग की परमिशन दोबारा मांगी। हालांकि पायलट को दूसरी बार भी लैंडिंग की परमिशन मिल गई। ये विमान काठमांडू से उड़ान भरा, लगभग 20-25 मिनट बाद पोखरा में क्रैश किया। जो मौसम था बिल्कुल साफ था। जो फ्लाइट रेडार हमें कुछ ऐसे आंकड़े देता है जिससे लगता है कि जो विमान की गति है उसकी इंडिकेशन में कुछ तकनीकी खराब थी। तो तकनीकी खराबी के कारण पायलट को जो दिख रहा था वो गलत इंडिकेशन दिख रही थी। इस हादसे के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि 10:32 पर यति एयरलाइंस के इस विमान ने उड़ान भरी थी। उड़ान भरते वक्त प्लेन में 72 लोग सवार थे, लेकिन 10:50 पर पोखरा टावर से प्लेन का संपर्क टूटा और ठीक इसी के बाद प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि वहां जिस किसी ने भी इस भयानक मंजर को देखा वो बेहद डर गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बचाव हो सकता था यदि नेपाल सिविल एविएशन या एयरलाइन या पायलट्स ने कुछ ऐसे कदम उठाए होते। सो हर एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है यदि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो सेफ्टी की तरफ कंसंट्रेट करे। हादसे की खबर मिलते ही नेपाल प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट मोड में आ गए। अब तक सभी को पता चल चुका था कि पोखरा एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा हुआ है। नेपाली सेना ने बिना वक्त गंवाए मिशन रेस्क्यू शुरू कर दिया। नेपाली सेना के साथ ही रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और हादसे वाली जगह पर बचाव का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम की कोशिश थी कि सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं दिखा।
प्लेन के क्रैश साइट पर लोगों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इस बीच भारतीय दूतावास भी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में आ गया। आपको बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि शायद ही कोई अच्छी खबर मिल सके। आपको ये भी बता दें कि क्रैश होने वाला ये प्लेन 42 साल पुराना मॉडल है। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। विमान के नाम में लगा 72 इसके पैसेंजर कैपेसिटी को बताता है, जबकि बताया ये भी जा रहा है कि पोखरा का नया एयरपोर्ट चीन ने बनाया है। इस दर्दनाक हादसे की जांच फिलहाल जारी है। 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जा चुका है। सवाल है कि क्या ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।